माय नेम इज रवि दख्तर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज का हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान ताल्लुक जो है वो हम आपको लिखते हैं। इसके लिए पहले हम आपको एक प्लेट लेंगे। हमारे पास ये एक प्लेट पे है, ये जामा प्लेट है, इस पर जामा प्लेट है। इसके बाद एक और प्लेट है, ये हमारे पास माइनस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं। अब हम एक चार्ज लेंगे, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने इधर रख दिया। ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। यह हमारे पास पॉइंट ए है। पॉइंट ए से हम पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे। इस पर हमने कुव्वत लगा लिया। कुव्वत लगाने के बाद हमने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी की तरफ ले गया। तो पॉइंट बी की तरफ हमने वर्क डन किया, फोर्स लगा लिया। फोर्स में से इस पर हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डेल्टा आर, उसने डिस्प्लेसमेंट किया और फोर्स लगा लिया। फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वर्क। फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्क। हमारे पास वर्क डन हो गया जब हम इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे थे। तो वर्क डन हम इस तरह लिखते हैं कि वर्क डन हमारे पास बराबर है वर्क डन एफ डॉट डेल्टा आर। अब हम इसमें फोर्स जो होता है, जब हमने फोर्स अप्लाई किया वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया, हमने फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किया। हमने इस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फील्ड का फोर्स होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अब हम जब भी फोर्स लगाएंगे, ये हमने कुव्वत लगाया ऊपर की तरफ प्लेट की तरफ, और फील्ड का जो डायरेक्शन होता है जब ये कुव्वत उस पर अपनी तरफ कुव्वत लगाता है तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। हमने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया था। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो गया था? डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर डायरेक्शन में हो गया था। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर डायरेक्शन में हो गया था। आज हम ये वाला फोर्स जब हमने इस्तेमाल किया, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हम ये वाला कुव्वत नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्तेमाल करते हैं। जो फील्ड की वजह से जो कुव्वत होता है, हम वो सिर्फ ये कुव्वत इस्तेमाल करता है। इसको इस्तेमाल करने से अब हम लिखते हैं कि वर्क डन हमारे पास बराबर है, डॉट को हम ख़त्म करेंगे, डेल्टा आर कास थीटा हमारे पास आ गया कास थीटा। इस फोर्स में जब हमने ऊपर की तरफ अप्लाई किया, इसमें हमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम जो फील्ड कुव्वत लगाता है इसमें हम इंटरेस्टेड है। फील्ड जो होता है वो नीचे की तरफ कुव्वत लगाता है और हमने डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ किया। जब ऊपर इस तरह हम आपको लिखते हैं, हमने जब डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये हमने ऊपर की तरफ किया, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये नीचे की डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमने फोर्स जो अप्लाई किया था, वो हमने ऊपर की तरफ अप्लाई किया था। लेकिन हम ये वाला फोर्स नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके दरमियान एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो वर्क डन हमारे पास बराबर है एफ डेल्टा आर काज 180 डिग्री। एंगल हमारे पास बराबर है 180 डिग्री। वर्क डन हमारे पास बराबर है और काज 180 हमारे पास बराबर है -1। काज 180 हमारे पास बराबर है -1 के। -1 हम इसके साथ ज़रब करेंगे। -1 मैंने ज़रब कर दिया। ज़रब करने के बाद हमारे पास आता है माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डेल्टा आर। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूं और इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इससे अब हमने पीछे एक टॉपिक करवाया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ज़रूर देख ले। अब हम आपको लिखते हैं वी नो दैट, हमारे पास ये फार्मूला मालूम है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डेल्टा वी से जाहिर करते हैं और इसका
वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे और इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, हमारे पास ये आता है वर्क डन हमारे पास बराबर है क्यू नॉट डेल्टा वी। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूं और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो अब 1 हमारे पास बराबर है 1 माइनस एफ ई डेल्टा आर क्यू नॉट डेल्टा वी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हमने एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम इस तरह ज़रब करेंगे, एफ ई हमारे पास बराबर है ई क्यू नॉट। तो इस एफ ई की जगह हम ये कुव्वत पुट करते हैं, माइनस हमने खुद लिखा, ई हमारे पास बराबर है एफ ई की जगह हम लिखते ई क्यू नॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा आर। क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया माइनस ई हमारे पास रह गया माइनस ई डेल्टा आर इज इक्वल टू सॉरी यार ये डेल्टा वी है, इसको हम वी लिखते हैं, ये हमारे पास डेल्टा वी है, तो वो हमारे पास बराबर आ गया डेल्टा वी। हम दोनों तरफ को डेल्टा आर पर तकसीम करेंगे, ये भी डेल्टा आर पर तकसीम किया, ये भी डेल्टा आर पर तकसीम किया, डेल्टा आर पर हमारे पास ये और ये कैंसल, माइनस ई हमारे पास बराबर है डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, ई हमारे पास बराबर है माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। ये इक्वेशन हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ताल्लुक रखता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इससे हमें एक फार्मूला, इससे हमारे पास डिफिनेशन आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनेशन हमारे पास आ गया। अब देखो ना, डेल्टा का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ change, the rate of change of डेल्टा वी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the rate of change of electric potential with respect to the displacement, इसको हम कहते हैं displacement, with respect to the displacement is called potential gradient, इसको हम कहते हैं potential gradient। और इस फार्मूले से हमने potential gradient का डिफिनीशन इस फार्मूले से मैंने कर दिया। ई जो माइनस साइन जाहिर करता है, माइनस साइन का मतलब ये होता है माइनस, कि ये डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन को शो करने के लिए हम माइनस का निशान इस्तेमाल करेंगे। ये माइनस हमें ये जाहिर करता है। अब हम आपको थोड़ा सा लिखेंगे, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास जमा प्लेट है और ये हमारे पास है माइनस प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। हमें टेस्ट
इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम लेके जाएंगे, ये पॉइंट चार्ज, तो ये फील्ड के खिलाफ होता है। जब ये फील्ड के खिलाफ काम होता है तो इसलिए हम साइन का निशान लगाएंगे। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, इस तरह हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह हम। तो आप लिखते हैं द चेंज ऑफ वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इसको हम कहते हैं यूनिट पोजीशन में पोटेंशियल डिफरेंस। द चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर इस डिस्प्लेसमेंट की जगह आप, पहले हम टाइम इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हमने टाइम इस्तेमाल किया, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देखो ना, द चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration, इसको हम acceleration कहते हैं। the change of potential difference with respect to the displacement is called potential gradient। अगर आप टाइम का जिक्र करेंगे तो टाइम इस तरह लिखेंगे, the change of velocity with the passage of time is called acceleration। इस तरह हम आपको ये लिख देते हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ये फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। अब हम इसके बाद यूनिट लिखेंगे, यूनिट के बाद हम आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। तो अब हम यूनिट को लिखते हैं। यूनिट हमने यही फार्मूला लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है चेंज इन पोटेंशियल विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की इकाई है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई मालूम किया था, एक है वोल्ट पर मीटर और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई न्यूटन पर कूलम। ये दो इकाई है इसके, वोल्ट पर मीटर भी इसको कह सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी इकाई है। किसकी इकाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नोट हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए पहले हम आपको एक डायग्राम बनाएंगे। यह हमारे पास जमा प्लेट है और यह हमारे पास है माइनस प्लेट। ये दो प्लेट है माइनस प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर है। ये हमारे पास, इसको मैंने यहाँ तक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मैंने पॉइंट बी पर करवा दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? इजाफा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, और जब हमने फील्ड के खिलाफ काम किया, ए से हमने ऊपर उठा दिया बी की तरफ। जब बी की तरफ हमने उठा दिया तो जितना ऊपर उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? इजाफा होगा। पोटेंशियल मतलब होता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। इफ पोटेंशियल विल बी टेक पॉजिटिव पोटेंशियल, उस वक्त हम पॉजिटिव लेंगे जब हम फील्ड के खिलाफ काम करते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे, फील्ड आपको ऊपर से, फील्ड जो होता है वो आपको इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेता है, और आपने काम फील्ड से ऊपर खिलाफ काम कर दिया। लेकिन पोटेंशियल में क्या आ जाता है? इजाफा आ जाता है। पोटेंशियल विल बी इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड। हम फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे। जब हम फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे जब हम फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इजाफा होता है, और हमने माइनस का निशान लगाया। माइनस का निशान इसलिए लगाया है कि हम फील्ड के खिलाफ जाते हैं। माइनस हमारे पास, ये मैंने पहले आपको बताया कि नेगेटिव साइन shows that when the charge is moved from point A to point B against the electric field, this will show against the electric field। नेगेटिव साइन हमेशा हमें यह जाहिर करता है कि यह फील्ड के खिलाफ जा रहा है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। इस तरह दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमने इधर नहीं लगा लिया माइनस, इधर लगा लिया माइनस डेल्टा वी डेल्टा आर, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास,
ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। हमारे पास चार्ज जो है ये उधर पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बी ऊपर से नीचे की तरफ है, ये भी ऊपर से नीचे है। इस पॉइंट बी से ये डायरेक्ट किधर आता है, पॉइंट ए की तरफ आता है। पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है या इजाफा आता है? ऊपर से जितना भी नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। जब कमी आती है तो इसलिए हम माइनस का निशान लगाएंगे। और इसके साथ हमने माइनस का निशान नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन और पॉजिटिव जो हमने इसको मूव किया और इसका डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसलिए हमने इसके साथ माइनस का निशान नहीं लगाया, इसके साथ लगाया। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब ये नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल में कमी आता है, कमी के लिए हम माइनस का निशान लगाएंगे। इफ पोटेंशियल इज इक्वल नेगेटिव, हम विल टेक नेगेटिव, हम उस वक्त पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग। पोटेंशियल हम उस वक्त नेगेटिव लेते हैं कि पोटेंशियल में कमी आती है। व्हाइल मूविंग दैट यूनिट टेस्ट चार्ज अलोंग द फील्ड, जब ये यूनिट चार्ज अलोंग द फील्ड होगा तो इसलिए हम ये लिखते हैं अलोंग द फील्ड हमारे पास ये होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं।